एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ PHP बिगिनर ट्यूटोरियल। तो लास्ट वीडियो में हमने फार्म सबमिशन और फार्म डेटा को हैंडल करने का तरीका देखा था, कैसे PHP में आप डेटा को हैंडल करते हैं फार्म की सबमिशन के बाद। तो अभी नेक्स्ट जो हमने डेटाबेस के बारे में डिस्कशन करनी थी वो हम देख लेते हैं। तो आपने जब भी डेटाबेस को ओपन करना है तो आपके पास XAMPP का ये MySQL स्टार्ट होना चाहिए और ये आपको पोर्ट ये PID शो कर रहा होगा। तो ये आपने लाजमी स्टार्ट कर लेना है। अभी मैंने किया हुआ है इसलिए स्टॉप शो कर रहा है। तो ये दोनों आपको चाहिए होंगे, अपाची PHP के लिए और MySQL डेटाबेस के लिए। तो डायरेक्टली अगर आप ओपन करना चाहें तो ये एडमिन पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली लिखना चाहते हैं तो अच्छी बात है। PHP my admin हम लिखेंगे और इंटर करेंगे। XAMPP सर्वर आपका ऑन होना चाहिए, दोनों अपाची और MySQL आपके स्टार्ट होने चाहिए और आपके पास ये इस तरह का एक इन्वायरमेंट आ जाएगा। तो इसमें अगर आप देखें तो ये साइड पे कुछ डेटाबेसेस हैं जो XAMPP सर्वर अपने ही कामों के लिए PHP एडमिन यूज़ करता है इसको। तो यह आपके पास सारी सेटिंग्स आ जाती हैं। ये प्रॉपर एक डिफरेंट पूरी समझ लें सीरीज़ और एक अलग से टॉपिक है जिसके बारे में हम डिटेल में इस कोर्स में तो नहीं जाएंगे। बस हमें जो PHP के रिलेटेड हमें काम करना है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नया डेटाबेस अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी न्यू पर क्लिक करके आ सकते हैं और क्रिएट डेटाबेस में न्यू डेटाबेस नेम ऐड करके क्रिएट कर सकते हैं, और आप डायरेक्टली यहाँ पर भी क्लिक करके आ सकते हैं। तो हम फॉर एग्जांपल डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो login_ ऐप के नाम से कर लेते हैं, और फॉर एग्जांपल यूज़र डेटाबेस या आप कुछ भी मतलब किसी प्रोजेक्ट का नाम कर सकते हैं। हम project_db कर देते हैं बेस इसका नाम। तो कॉपी कर लेंगे डेटाबेस के नाम को और यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। तो डेटाबेस क्रिएट करने का तरीका आपको समझ आ गया होगा, बहुत इजी है। इसके अंदर बेसिकली आपके पास सेट्स ऑफ रिकॉर्ड सेव होंगे टेबल्स के अंदर। फॉर एग्जांपल एक यूज़र का टेबल है तो उसमें आपको यूज़र की इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है। उसके बाद आपकी यूज़र अपना एड्रेस सेव कर रहा है, मल्टीपल एड्रेसेस सेव कर रहा है, तो उसके एड्रेसेस का एक टेबल बनेगा जिसके अंदर वो अपने मल्टीपल एड्रेसेस सेव कर सकता है। तो इसी तरह यहाँ पे टेबल का नाम हम डेटाबेस के नाम पर जब क्लिक करेंगे तो आपको ये बोलेगा कि टेबल का नेम क्रिएट करें। तो हम यहाँ पर यूज़र्स के नाम से क्रिएट कर लेते हैं। तो इसको आगे 4 कॉलम ही रखेंगे और क्रिएट का बटन प्रेस कर देंगे तो ये आपके पास 4 इसने फील्ड्स आपको दे दिए हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपकी प्राइमरी की होती है, उसके बाद आपने जो फील्ड्स रखनी है वो रख सकते हैं। जैसा कि हमारे पास नेम है, उसके बाद ईमेल है, तो उसके बाद आपका पासवर्ड, जो हमारी मेन चीज़ें हैं हम वही यहाँ पर लिखेंगे। तो ये आपके नेम्स हो गए कॉलम्स के। उसके बाद आपने इसकी टाइप डिफाइन करनी है, तो आईडी की हम इंटीजर ही रखेंगे टाइप, और नेम की हम यहाँ पर वैर कर देंगे, वेरिएबल कैरेक्टर्स है। ईमेल के लिए भी यही करेंगे और पासवर्ड के लिए भी यही करेंगे। तो मैक्सिमम लिमिट लेंथ वैल्यू की जो होती है इसकी वो 255 कैरेक्टर्स होती है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर सेम सब के लिए रख सकते हैं अगर मैक्सिमम आपको चाहिए। और बाकी चीज़ें जो डिफ़ॉल्ट वगैरह है इंडेक्स, ये हम आस्ता आस्ता आगे जब प्रोजेक्ट शुरू करके कंप्लीट करेंगे तब तक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, मैं आपको खुद से करवाऊँगा। और आईडी जो होती है वो आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है, जैसे आपकी अपनी शनाख्त है, आपकी एक पहचान है। आपका फॉर एग्जांपल जो आईडी है आपकी, इस पर आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है। कहीं पर भी आप जाते हैं, आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं या आप गाड़ी ले लेते हैं या बाइक ख़रीदते हैं, परचेज़ करते हैं, तो उस पर आपकी आईडी वो यूज़ होती है। तो वो बेसिकली आपकी पहचान के लिए है कि ये बंदा ओनर इसका कौन है। तो इसीलिए हम इसको ये जो ऑटो इंक्रीमेंट का काम है, ये ऑप्शन है, हम इसको यहाँ से इनेबल करेंगे तो ये आपकी प्राइमरी सेट हो जाएगी प्राइमरी की के तौर पे। तो ये हमने लाजमी इसमें करना होता है, ठीक है। तो यहाँ तक इसको रखेंगे यूज़र्स के टेबल को, और इसको हम नीचे आकर यहाँ पर सेव कर देंगे ताकि हम जो है यूज़र का टेबल क्रिएट कर सकें। तो यूज़र का टेबल हमारे पास क्रिएट हो चुका है और आईडी हमने देख रहे हैं यहाँ पे प्राइमरी लिखा हुआ आ रहा है और ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड है। जब भी कोई नया रिकॉर्ड क्रिएट होगा तो उस हर रिकॉर्ड को अपनी पहचान एक मिल जाएगी जिसके बेस पे हम उसको एडिट कर सकते हैं, फैच कर सकते हैं उसके रिकॉर्ड को, और डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। तो मतलब कि आपके पास उसकी पहचान जो आइडेंटिफिकेशन जो होती है उसकी बेस पे आप इसको हैंडल करते हो। तो हम यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स इंटर कर लेते हैं जिससे हमें आइडिया आपको हो जाएगा कि क्या इसका मकसद था। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर john@gmail.com करते हैं और यहाँ पे पासवर्ड 123 कर लेते हैं।
तो ये हमारे पास एक रिकॉर्ड गो करेंगे तो क्रिएट हो जाएगा। आईडी को मैंने इसलिए खाली छोड़ दिया था क्योंकि वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको 1 असाइन हो गया। इसी तरह हम एक नेक्स्ट रिकॉर्ड इंटर कर लेते हैं मार्क के नाम से, mark@gmail.com, और यहाँ पे 1 2 3 पासवर्ड इसका भी रख देते हैं। और आईडी में यहाँ पर नहीं छेड़ रहा क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ कि ये ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट है, तो इसको आपने नहीं छेड़ना, ये ऑटोमेटिकली आपको असाइन करता जाएगा। तो ये बेसिकली डेटाबेस इंसर्शन जो आपकी माइस्क्यूएल डेटाबेस से PHP मैनेजमेंट से हो रही है, या आपको समझाने के लिए सिर्फ हम इसको प्रॉपर तरीके से PHP के थ्रू करेंगे फॉर्म सबमिशन से, और टेबल्स में रिकॉर्ड शो करवाएंगे लाकर, तो तब हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो क्यूरीज़ हैं हमारी, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, साथ साथ आपको मैं समझाता रहूँगा। जब हम डेटा सेलेक्ट कर रहे होंगे तो उसकी क्या क्यूरी होगी, ठीक है, SQL की। उसके बाद डिलीट करेंगे तो उसकी क्या होगी, एडिट और अपडेट के लिए क्या क्या, और इंसर्शन के लिए क्या क्या क्यूरीज़ हैं, वो अगर आप उससे देखना चाहें तो ये SQL में जाके आप ये सेलेक्ट स्टैटिक पे क्लिक करेंगे तो ये आपको, स्टैटिक का मतलब होता है कि आप हर कॉलम इस टेबल का लाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप ये सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र सिर्फ लिख के गो करते हैं तो आपको ये सारे यूज़र शो करेगा। अगर हमारे अभी हमें ये याद है कि जॉन की आईडी 1 है और मार्क की 2 है, तो हम ये करेंगे कि सेलेक्ट सिर्फ एक ही चीज़ करेंगे, वेयर। अब वेयर बेसिकली क्या है, ये कंडीशन होती है कि आपने मैच करके रिकॉर्ड लाना है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यूज़र का सारा रिकॉर्ड तो लाओ, लेकिन इस यूज़र का लाओ जिसकी आईडी 2 है। तो ये वेयर बेसिकली आपकी कंडीशन है कि इस कंडीशन की बेस पे आपको रिकॉर्ड मिलेगा फ़िल्टर होके। तो हम अगर इसको वो रन करते हैं तो ये सिर्फ 2 नंबर वाला रिकॉर्ड हमें शो कर रहा है, ठीक है। हम एक रिकॉर्ड मज़ीद इंटर कर लेते हैं, तो उसको हम फॉर एग्जांपल टेस्ट और test@gmail.com और 1 2 3 पासवर्ड रख देते हैं। सिंपलिसिटी के लिए मैं पासवर्ड ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं कर रहा, ताकि हमें याद रहें और हम इसको यूज़ कर सकें। तो देखें हमारे पास थर्ड रिकॉर्ड भी आ चुका है, और इसमें हम SQL में चल के डिलीट का चेक करते हैं, डिलीट कैसे होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आइडेंटिफिकेशन जो होती है उसी की बेस पे आपने रिकॉर्ड को डिलीट करना होता है। तो डिलीट फ्रॉम यूज़र वेयर ID = 3 से क्या होगा, जो थर्ड नंबर वाला रिकॉर्ड है हमारा वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन इसको डिलीट करने से पहले जब आप गो पे क्लिक करेंगे तो आपको ये दोबारा से एक बार कन्फर्मेशन लेगा आपसे कि आप आर यू श्योर, डू यू रियली वांट टू एग्जीक्यूट दिस क्यूरी। तो आप ओके करेंगे तब ये आपकी रिकॉर्ड को रिमूव कर देगा, डिलीट कर देगा परमानेंटली। तो इस तरह आपने सेलेक्ट ऑल और सेलेक्ट सिंगल रिकॉर्ड और उसके बाद डिलीट को समझ लिया होगा। अगर नहीं समझ आई तो आप दोबारा से वीडियो को बैक करके पीछे करके देख सकते हैं, और अगर मज़ीद फिर भी समझ नहीं आ रही तो आपको इंशाल्लाह अगली वीडियोस में मज़ीद इसको क्लियर हो जाएगा आपको कि इसको कैसे हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एडिट हमारा हो गया। अब फॉर एग्जांपल हमने इंसर्ट करना है, तो हम ये देखें हमारे पास इंसर्ट की भी क्यूरी मौजूद है। इनको हम यहाँ से रिमूव करेंगे क्योंकि ये हमारे पास आ रही हैं चीज़ें सारी, हमें सारी चीज़ें नहीं चाहिए। हम दोबारा से वो टेस्ट यूज़र क्रिएट करेंगे। अब ये याद रखिएगा, फर्स्ट पे हमारा नेम है, फिर ईमेल है और फिर पासवर्ड है। तो हमने फर्स्ट स्ट्रिंग हमने टेस्ट दे दिया उसको, और दूसरी हमने देनी है test@gmail.com। जिस सीक्वेंस से आपके ये एट्रीब्यूट्स कॉलम के ये एंटिटीज़ लिखी हुई हैं, इसी सीक्वेंस से आपने यहाँ पर वैल्यूज़ में भी लिखना है। तो पासवर्ड हम 1 2 3 दे देंगे। तो यहाँ पर आसानी के लिए मैं आपको दोबारा इसको वर्ड बाय वर्ड बता देता हूँ। इंसर्ट रिकॉर्ड इंटर करेगा इनटू यूज़र्स वाले टेबल में। यूज़र्स वाले टेबल में रिकॉर्ड इंटर करो जहाँ पर नेम, ईमेल और पासवर्ड हम इंटर कर रहे हैं, जिनकी वैल्यूज़ नेम की टेस्ट, ईमेल की test@gmail.com, पासवर्ड की 1 2 3 है। तो इसको हम वैल्यूज़ को इधर यहाँ पे लिखते हैं, और जिनमें हमने डेटा डालना होता है वो हम लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं टेबल के फ़ौरन बाद। तो इंसर्ट हम इस तरह करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम गो करेंगे तो ये कह रहा है 1 रो इंसर्टेड, तो हम चेक करते हैं तो 1 रो वाकई इंसर्टेड हुई है। तो एक लास्ट चीज़ हमारी जो रह गई है वो है अपडेट। तो हमने 4 वाला रिकॉर्ड जो इंटर किया है, अब देखें 3 दोबारा असाइन नहीं होगा किसी को, क्योंकि वो किसी और का था, वो इसको असाइन नहीं हो सकता। अगर आप इसको रियल लाइफ की तरह देखें तो आपको समझ आ रही होगी वाकई, अगर एक आईडी बंदे की है और वो बंदा इस दुनिया पर नहीं रहा फॉर एग्जांपल, तो उसकी भी ज़ाहिर सी बात है आपको आईडी यूज़ तो नहीं कर सकते, वो तो एक चला गया, ख़त्म हो गया, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन भी ख़त्म हो जाएगी।
बेशक वो गवर्नमेंट के पास या रिकॉर्ड तो रहेगा, लेकिन वो आप किसी और को नहीं साइन कर सकते। तो ये बेसिकली आप जितना इसको रियल लाइफ के साथ मैच करेंगे तो बेसिकली ये आपको ज़्यादा समझ आएगी कि ये हमारी रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाई जाती हैं। प्रोग्रामिंग का मतलब ही प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो अब हम एडिट अपडेट करेंगे। एडिट करने के लिए हमारे पास सेलेक्ट ऑल फ्राम यूज़र्स वेयर ID इज इक्वल टू 4 है, जहाँ से आपका ये रिकॉर्ड आता है। ये हम PHP में करेंगे, यहाँ पर तो आपको करके दिखा चुका हूँ कि ID की बेस पे अगर आपने रिकॉर्ड सिर्फ एक लाना है तो वो कैसे लाना है। और अब हम इसको अब अपडेट करेंगे तो हमने इसका पासवर्ड चेंज करना है 1 2 3 से 4 5 6। तो हम SQL में चलते हैं और अपडेट की क्यूरी को चेक करते हैं जी कैसे ये काम करती है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर इसको पासवर्ड को करना है, बाकी चीज़ें यहाँ से रिमूव कर देंगे। अगर बाकी भी चाहिए तो बाकी भी आप अपडेट कर सकते हो, लेकिन पासवर्ड हम सिर्फ करेंगे तो यहाँ पर 4 5 6 पासवर्ड करेंगे वेयर ID इज इक्वल टू 4। तो ये यूज़र जो 4 वाला है, ID वाला 4 वाला जो यूज़र है जो उसका पासवर्ड ये 4 5 6 सेट कर देगा। तो ब्राउज़ करते हैं तो ये देखें आपका पासवर्ड चेंज हो चुका है। तो ये बेसिकली हमारा CRUD ऑपरेशन है, CRUD, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट, जिसके थ्रू आप अपना डेटा चेंज कर सकते हो, उसको अल्टर कर सकते हो, उसको डिफरेंट अपने मकासद के लिए चेंज कर सकते हो। तो ये हमारा MySQL का लेक्चर था, जिसमें आप खुद से भी जो है कुछ टेबल्स क्रिएट करें, कुछ चीज़ें डालें, इनको प्रैक्टिस करें। चीज़ों को समझ नहीं आ रही तो वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके पीछे से देख लें, और फिर भी नहीं आती तो नेक्स्ट हम जो प्रोजेक्ट करेंगे आपको मैं उसमें भी डिटेल में हर चीज़ 1 बाय 1 बताता जाऊंगा और हम पूरा प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे। अभी नेक्स्ट हम वीडियो में प्रॉपर जो है कुछ वीडियोस में हम एक पूरा CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो उसमें आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो इस कोर्स को आगे लेकर चलते हैं।